ਬਾਬੂਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਤੇ ਪੀਟਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੀਪਲ ਫੋਰ ਦਾ ਐਥੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਨੀਮਲਸ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰ 17 ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਸ਼ਰੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੀਟਾ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ, ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਰੀਡ ਹੈ ਪੱਗ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪੱਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਬਰੀਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸਟਰਗਲ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਤਕਰਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਪੀਟਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष, की मैसेज देने की कोशिश हैगी है जी ਆਪਾਂ स्पैशली डॉग्स की गल करिए या होर एनिमल्स की गल करिए? सर, हम यहाँ इस कैंपेन के हिसाब से, इस कैंपेन के ज़रिए चंडीगढ़ और पूरे इंडिया के लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि पग्स जैसे जो एक सेक्शन है डॉग ब्रीड्स का, जिन्हें ब्रैकियोसेफेलिक डॉग ब्रीड्स बोलते हैं या ब्रीदिंग इम्पेयर्ड ब्रीड्स बोलते हैं, ऐसे डॉग ब्रीड्स जो हैं वो उन्हें इस तरीके से ब्रीड किया जाता है कि उनका जो स्कल है वो चपटा हो और उनकी नाक जो है वो छोटी हो और वो एक एस्थेटिक पर्पस सर्व कर सकें, एक तरीके से दिख सकें। इसका कारण, इसके वजह से क्या होता है वो काफ़ी घृणात्मक और काफ़ी भयावह है। इसके वजह से ये जानवर जो हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं, इनके बॉडी तक उस मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है जिस मात्रा में उन्हें चाहिए, और ये बहुत स्ट्रगल करते हैं सांस लेने में। अपने रोज़मर्रा के कार्य जो हैं इनके, जैसे कि दौड़ना फिरना, खेलना कूदना, ये सब ये नहीं कर पाते हैं। तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि इन्हें ऐसे एक डेथ सेंटेंस ना दें, एक मौत का पैमाना ना तय करें इनके लिए, और ऐसे जानवरों को, ऐसे डॉग ब्रीड्स को अपने घर में लाना बंद करें। और अगर उन्हें अपने घर में किसी जानवर मित्र को लाना है तो वो अपने हमारे जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, देसी इंडी डॉग्स हैं, उन्हें अपने घर में एक प्यार भरा जगह दें। कि फिर किस तरह के ਜਿਹੜੇ कंडीशंस, फेवरेबल कंडीशंस की ने इन्हां लई, पग्स लई बेस्ट की है? सर, पग्स के लिए फेवरेबल कंडीशन ही नहीं है। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग डॉग ब्रीड्स नहीं है, इन्हें इस तरीके से ब्रीड किया गया है दिखने के लिए। आपके लिए नेचुरली फेवरेबल कंडीशन क्या होगा अगर आप सांस ही नहीं ले पाओगे? तो सांस नहीं ले पाना इज़ अननेचुरल, ये ब्रीड का एग्जिस्टेंस ही अननेचुरल है। तो नेचर कभी इंटेंड नहीं करेगा कि किसी प्राणी को अगर उन्होंने पैदा किया है तो वो सांस ही ना ले पाए। हम इवॉल्व करके इस तरीके से यहाँ तक पहुँचे हैं कि जितने भी प्रताड़नाएं, जितने भी प्रॉब्लम्स हमने सहे हैं पहले, हम उससे आगे उठते चले आए हैं। तो फिर ये डॉग ब्रीड्स एग्जिस्ट ही नहीं करते अगर ये सांस ले पाते। तो ये सांस नहीं ले पाते हैं और इन्हें इस तरीके से ब्रीड किया गया है। ठीक है। ਤੇ ਪੋਪੂਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਪॉपुलैरिटी, ਇੰਨੇ कॉस्टली विकते ने? सर, बात वही है कि आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि वो एक तरीके का अगर कुत्ता अपने घर पे रखेंगे तो उन्हें लोग वो एक स्टैंडर्ड सेट होगा या जो भी। पॉपुलर ये इसलिए भी हैं क्योंकि वोडाफोन जैसे कई ब्रांड्स ने इन्हें कॉमर्शियल्स में अपने यूज़ किया है और लोगों को देख के ऐसा लगा कि वो उनके घर पे भी वो होना चाहिए। लोगों के पास जागरूकता नहीं है कि उस पॉपुलैरिटी के पीछे या इनके एग्जिस्टेंस के पीछे कितना दर्दनाक सत्य है, जो इनके लिए कितनी प्रॉब्लम की बात है। तो हम लोगों से अपील करना चाहते हैं कि प्लीज़ अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से या एस्थेटिक के हिसाब से कुत्ते ना सेलेक्ट करें, ठीक है? और अपना स्टैंडर्ड इस तरीके से बनाएं कि वो कंपैशन का हो, वो प्यार का हो, वो सहानुभूति का हो। इनके ही नहीं बल्कि हमारे देसी डॉग से भी, जो कि 70 लाख के आबादी में सड़क पे पल रहे हैं। तो प्लीज़ उन्हें घर पे लाइए, उन्हें एक प्यार भरा जगह दीजिए, वो भी वो डिज़र्व करते हैं। जी। अच्छा, एक डॉग्स तो इलावा पीटा होर किहड़े जानवरां ते कोई रीसेंट तुसी कोई डिस्कवर कीता होवे कि बहुत सारा अत्याचार हो रहा सीगा, वो सामने आया होवे, वो इंडिया दे विच दसना चाहोगे? सर, बहुत सारे जानवरों के लिए हम काम करते हैं, बंदरों के लिए, हाथियों के लिए, सारे जानवरों के लिए हम काम करते हैं। अभी सबसे रिसेंट जैसे अगर आप पीटा की पेज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि ओरियो जो बहुत बड़ी बिस्किट की कंपनी है, वो जो
चूहे हैं उनके बच्चों को ह्यूमन फीसिस खिलाती है, यानी इंसानों का मल खिलाती है, और वो टेस्ट करती है इंसानों का मल खिला के, फिर उनको चीड़ फाड़ करके देखती है कि उससे क्या असर पड़ा है। और ऐसे अगर कोई कंपनी कर रही है तो कितना घृणात्मक और कितना दयनीय बात है। आपको एक बिस्किट बनाना है, आपको इंसानी मल खिलाने का किसी चूहे के बच्चे को क्या ज़रूरत है? तो हम चाहते हैं कि लोग ओरियो का भी बहिष्कार करें, ओरियो बिस्किट्स का भी बहिष्कार करें, और ऐसे जितने भी कंपनीज़ हैं, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जानवरों को प्रताड़ित करते हैं, उनके ऊपर टेस्टिंग करते हैं जिसका कोई साइंटिफिक या नैतिक मूल्य नहीं है, उन सभी कंपनीज़ का बहिष्कार करें। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਸਟ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਓਰੀਓ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰਿਟ ਬਿਸਕਟ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਲੌਜਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? सर कोई लॉजिक ही नहीं हो सकता है। आप खुद सोचिए कि कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी को किसी जानवर के बच्चे को, चूहे जैसे जानवर के बच्चे को इंसानी मल खिलाने का क्या लॉजिक हो सकता है? अगर किसी को इस बात पे लॉजिक लग रहा है तो उसकी बुद्धिमत्ता पे क्वेश्चन करना चाहिए हमें। आप इस पूरे जो एक्ट है इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब बस कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इस बात का कोई लॉजिक है। पर अगर आपको बिस्किट बनाना है तो मुझे नहीं लगता कि आई डोंट थिंक कि किसी भी साइंटिफिक मूल्य से आपको किसी चूहे के बच्चे को इंसानी मल खिलाने की ज़रूरत है। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਬਰੂਟਲ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਡੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਬੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ, ਪੀਟਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸਟਿਕਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪੀਟਾ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ? सर पीटा इंडिया का एक हेल्पलाइन नंबर है, आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं हेल्पलाइन नंबर पीटा इंडिया का। और जो भी है कृपया करके आपको अगर कहीं पे भी कोई भी जानवर ऐसे प्रताड़ित दिख रहा है, आप उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करो, आपका नंबर कोई उठाएगा, उस हिसाब से कार्रवाई करेगा। अगर आपके पास खुद का समय है और अगर आप जानवरों के प्रति आवाज़ उठाना चाहते हो तो भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से जो हमारा नया है सेक्शन 325 के तहत किसी भी पशु के क्रूरता के खिलाफ आप एफआईआर करवा सकते हो अपने लोकल पुलिस स्टेशन पे। प्रिवेंशन टू क्रूरटी अगेंस्ट एनिमल्स एक्ट के तहत जो 1960 में बनाया गया था, उसके तहत भी आप किसी भी लोकल पुलिस स्टेशन में एफआईआर करा सकते हो। आप एनोनिमस एफआईआर भी करा सकते हो, आपका नाम भी बताने की ज़रूरत नहीं है आपको पुलिस वाले को, बस आप जो भी फ़ोटोज़ वीडियोज़ है रिकॉर्ड कर लीजिए और आप पुलिस स्टेशन पे जाइए और इन दोनों सेक्शंस के तहत आप उन्हें बताएं कि ये हुआ है, हम एफआईआर करवाना चाहते हैं, वो आपका एफआईआर ज़रूर करेंगे। अगर आपको कोई बाधा आ रही है उसमें आप नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो पीटा इंडिया के हेल्पलाइन नंबर पे तुरंत कॉल करें और आपकी सारी सहायता करेंगे। ਅੱਛਾ, ਕੀ ਕੁਛ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਟਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪੀਟਾ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁਛ ਗਿਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪੀਟਾ ਦੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ? सर भारत में पीटा बहुत 25 सालों से काम कर रहे हैं। हमारा अभी 25वां एनिवर्सरी है इस साल, और पीटा ने 25 सालों में भारत में इतने सारे बदलाव किए हैं सरकार की मदद से, हमारे वॉलेंटियर्स की मदद से, प्रशासन की मदद से, लोगों की मदद से। हमने पूरे भारत भर में ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स में मांझा पे बैन करवा दिया है, जिससे कि पंछियों को, इंसानों को, हर तरीके के लोगों को चोट पहुंचती थी, मर भी जाते थे। हमने रैट ट्रैप्स जो होते हैं, ग्लू ट्रैप्स होते हैं, उन पे बैन करवा दिया है, जिसमें कि जानवर चिपक के तड़प तड़प के अपनी जान दे देता था। हमने ग्लू पैड्स तो बड़े कॉमन ने, तो हर दुकान तो आज भी मिलते हैं। सर वही बात है, आपको मतलब लोगों तक जागरूकता पहुंचाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक तरीके से, न्यायिक तरीके से वो बैन है, पर अगर कोई बेच रहा है और आपको लग रहा है कि वो बेच रहा है, आप उनको वो दिखाइए और आप बोले कि आप जेल जा सकते हो इस मामले में। उनकी खरीद बिक्री, उनके क्रय विक्रय, उनके प्रोडक्शन, हर चीज़ पे बैन है। अगर हम बात करें जेस्टेशन टैंक्स की जिसमें सुअरों को रखा जाता था, उस पे बैन है। एनिमल टेस्टिंग पे बैन है, और कॉस्मेटिक टेस्टिंग पे बैन है।
बहुत सारी चीज़ों पे हम बहुत सारे बदलाव ला पाए हैं, पर अभी हमें बहुत दूर जाना है। और उस दूरी को हम प्रशासन के, सरकार के और सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के, जानवर प्रेमियों के और नॉर्मल जो सिटीजन्स हैं उनके ही हेल्प से हम ये काम कर सकते हैं, उस कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟਸ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘੋੜੇ ਹੋਣ, ਖੱਚਰ ਹੋਣ, ਗਧੇ ਹੋਣ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਸਖਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? सर अभी मुंबई में जो विक्टोरिया हॉर्स कैरेजेस चलते थे, जिनको मरीन ड्राइव पर चला जाता था, उस पर बैन हो चुका है। वो ख़त्म कर दिया गया सरकार द्वारा। अब वहाँ पे मॉडर्न कैरेजेस चलते हैं जो कि बैटरी से ऑपरेटेड चलते हैं। जो विक्टोरिया हॉर्स कैरेजेस कोलकाता में विक्टोरिया टर्मिनस के सामने, विक्टोरिया मेमोरियल के सामने चलाए जाते हैं, उनके ऊपर हमारा केस चल रहा है कोलकाता हाई कोर्ट में। और कोलकाता हाई कोर्ट ने सरकार को ये ऑर्डर दिया है कि वो इन जानवरों को हटा के वहाँ पे जो लोग हैं उनको किस तरीके से ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, या जानवरों को इस्तेमाल के बदले कौन सा उनको ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जरिया दे सकते हैं, वो पेश करें कोर्ट के सामने। और बहुत जल्द ही हम वहाँ पे भी वो केस जीत जाएंगे और कई जानवरों को एक जटिल जीवन से आज़ादी दे पाएंगे। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੀਟਾ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੇ ਬੇਵੱਸ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਰੀਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਰੀਡ ਨੂੰ ਨਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਘਰੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸੀ ਬਰੀਡਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਰੀਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਆਕਾਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਸ਼ਬਾਬ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਾਬੂ ਸ਼ਾਹੀ ਟਾਈਮਸ।